बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर सुल्तान ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आज मैं अपनी मोटिवेशनल वीडियो के लिए मौजू मैंने रखा है कि इंसान अल्लाह ताला का नाइब है। तो नाज़रीन, इंसान जो है जब से दुनिया में आया है उसके लिए मुख्तलिफ़ परेशानियाँ, मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात ऐसे होते हैं कि जिसमें वो परेशान होता है, और तमाम नौ इंसानी को हम देखते हैं किसी न किसी मसले में दुचार हैं, किसी न किसी मसले में अटके हुए हैं, और वो सब ये सोचते हैं कि हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े परेशान हैं। तो नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने नौ इंसानी में इंसान को वो मखलूक बनाया है जिसे तमाम नेमतें हासिल हैं, और उसको इख्तियार दिया है इस बात पर कि वो हर नेमत हासिल कर सकता है, बशर्ते ये कि वो अपने आप को इन चीज़ों पर पूरा उतारे जो अल्लाह ताला ने उसके लिए रखी है। तो इतनी नेमतें हमारे लिए हैं, इन तमाम नेमतों में हमें इंसान को देने से पहले अल्लाह ताला ने पहाड़ों से, ज़मीन से, हर मखलूक से पूछा कि आप लोग इस बोझ को उठाएँगे? तो हर एक ने कहा, हर मखलूक ने कहा कि नहीं, हम नहीं उठा सकते इस चीज़ को, और हम इसके अहल नहीं हैं। इंसान से जब पूछा गया तो उसने इक़रार किया और उसने कहा कि ठीक है, मैं इस चीज़ को इस बार को उठा सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है इंसान ने ये खुद अपने लिए पसंद की है ये वाली ज़िंदगी, और जो बेहतर है अल्लाह ताला ने उसके लिए चाही थी, और अल्लाह ताला ने ही हमें ये ज़िंदगी दी है कि हम जब दुनिया में हैं और दुनिया की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मखलूक जो है परेशानियों में, बहुत सी मखलूक जो है हर तरह के मसाइल में उलझी हुई है, सिरात मुस्तकीम से भटकते हैं। तो ये हमारे लिए एक इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला ने हमें दोनों बातें दी हैं किसी भी चीज़ को इख्तियार करने में, हाँ और या ना। दोनों चीज़ हमारे पास है, तो यही हमारा नफ्स है। अगर हम जो हमारे फ़ायदे के लिए चीज़ है हम वो इख्तियार करते हैं तो वो हमारा फ़ायदा है, और ये भी हम अपने नफ्स के तहत करते हैं। और अगर हम जिस चीज़ को इख्तियार नहीं करते, जिसको हम समझते हैं हमारे लिए गलत है, तो वो भी हमारा इख्तियार है, और वो हमारा नफ्स है। तो यानी कि हमारा नफ्स, हमारे अंदर की चीज़ जो है, हमें चीज़ों की अच्छाई और बुराई से बाख़बर करता है। यही अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरीन चीज़ रखी है कि हमें इख्तियार दिया है कि अच्छाई-बुराई दोनों आपके लिए है, आप इसको सोच समझ कर इख्तियार करें। तो ज़ाहिर है जब हम अच्छाई की तरफ जाते हैं, अल्लाह ताला ने हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए, सिरात मुस्तकीम पे चलाने के लिए 1,24,000 पैगम्बर दुनिया में भेजे, जो हमें रास्ता सच्चाई का और अल्लाह ताला का पसंदीदा रास्ता बताकर दुनिया से गए हैं, और हमारे लिए एक लाहे अमल अल्लाह ताला ने इन पैगम्बरों के ज़रिए पहुँचाया है, जिन पर अमल करते हुए हम इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे। तो नाज़रीन किराम, कायनात जो है 2 रुखों पर कायम है। 2 रुख हैं कायनात के, जिसमें एक मस्बत और एक मनफ़ी। तो जब हम किसी भी एक रुख पर अगर हम हैं, जब तक हम दूसरे रुख से गुज़रेंगे नहीं, तो हमें उस पहले रुख का पता नहीं होगा, उसका फ़ायदा या नुकसान, जिस रुख पर भी हमें, अच्छे या बुरे। तो जब अगर हम अच्छे में हैं, तो हमें बुरा भी मालूम होना चाहिए कि उसका क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो कैसा है। और अगर हम बुरे में हैं, तो हमें अच्छे का मालूम होना चाहिए। इसलिए हमें दोनों रुखों से गुज़र कर कुंदन बनना है, और हम दोनों रुखों से गुज़र कर बेहतर रास्ते पे जाएँगे। हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो हमारे रब का पसंदीदा है और जो हमारे लिए बेहतर है। तो जब तक ये हमारे अंदर क़ुव्वत इरादी नहीं होगी, अगर हम बुरे रास्ते पर हैं, तो हमें अच्छे की तरफ जाने के लिए क़ुव्वत इरादी मज़बूत चाहिए। वो क़ुव्वत इरादी जो हमें भटकाए नहीं। हम उस रास्ते पे चलते हुए इधर-उधर ना देखें कि यहाँ खाई है, यहाँ खड्डा है। मिसाल है ये एक मेरी, यानी कि इधर मुश्किल है, इधर परेशानी है, थोड़ा-सा तकलीफ़देह है, लेकिन हम उस रास्ते पे चलते हुए फिर बेहतरीन की तरफ आ जाते हैं। तो ये हम अपने नफ्स पर मज़बूती से कायम रहते हुए उस बुराई से गुज़र कर अच्छाई की तरफ आते हैं। तो ये हमारे लिए बेहतर रास्ता है। यही हमारे लिए रोज़ा हमें सिखाता है कि हम सारा दिन भूखे रहते हैं, बीमार हैं, बीमार डरता है कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, या लोग उसे डराते हैं कि नहीं तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं रखूँगा, और वो अल्लाह ताला के लिए अपने आप को पाबंद करता है, अपने नफ्स को मज़बूत बनाता है, और अल्लाह के रास्ते पे चलता है सारा दिन। अल्लाह के अहकाम को पूरा करते हुए रोज़ा रखता है, किसी चीज़ खाने-पीने के करीब नहीं जाता, अपने अख़लाक अच्छे रखता है, अल्लाह को याद करता है सारा वक़्त, और शाम को रोज़ा इफ़्तार करता है। तो उसको बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और वो इस खुशी से वो चीज़ हासिल करता है जो दुनिया में किसी भी चीज़ से हासिल
नहीं होती। यहाँ पे यही चीज़ पता चलती है कि जब इंसान अपने नफ्स को मजबूत कर लेता है तो वो अच्छे से बुरे से अच्छे की तरफ आ सकता है। इसीलिए ये मुझे समझ में आया है कि दोनों रुख का देखना ज़रूरी है। जब हम दोनों रुख देख लेंगे तो हमें दूसरे रुख का मालूम होगा कि वो बेहतर है या बेहतर नहीं है। इसके लिए हमें अपने ज़हन को बनाना होगा, ज़हन को इस तरफ लाना होगा और उसको एक फ़ोकस पर कायम रखना होगा कि मुझे ये काम करना है, मैं इस पर कायम रहूँ। किसी भी एक बात को हम ले लें, जैसे अभी मैंने एक रोज़े का बताया है, नमाज़ का बताया कि जब नमाज़ जैसे मैं भी थी, मैंने भी नमाज़ शुरू की थी जब, तो छोड़ देती थी, यार अभी पढ़ लिए, 1 टाइम की पढ़ ली, 2 टाइम की पढ़ ली। काफ़ी ज़माने पहले की बात है ये, और अम्मी हमें कहती रहती थी, हमारी नानी कहती रहती थी कि नहीं, ये बात अब चलो आ जाओ नमाज़ के लिए, हम बहाने बनाते थे। लेकिन वो बचपन था हमारा, हमें समझ नहीं थी। लेकिन अब जो है ना, हमने अपने इरादे को मजबूत किया है और हमें मालूम है कितनी ही काम हो, कितनी ही मुश्किल हो, हमें नमाज़ पढ़नी है। तो हम तमाम काम छोड़ के और पहले नमाज़ की तरफ आते हैं, तो यानी कि अपने ज़हन को हम एक तरफ लगाते हैं कि हमें ये काम करना है। ये ज़हनी यकसुई। तो हम इसको अपनी तरफ लाकर हम उस काम पर यकसुई के साथ अमल पैरा होते हैं, तो वो काम मुकम्मल हो जाता है। फिर इसके बाद इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हमारी यकसुई, हमारी विल पावर जो है, हमारा किसी चीज़ पर एक नुक्ते पर पहुँचना, एक नतीजे पर पहुँचना ही मसाइल को ख़त्म करने और बेहतरी की तरफ जाने का और सुकून की ज़िंदगी का रास्ता है। यानी कि हम किसी भी चीज़ पर यकसुई के साथ सोचें और फिर उसको बेहतरी की तरफ लगाएँ अपने दिमाग को और उसी पर काम करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें, अल्लाह की रज़ा पाते रहें, तो हम अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो इसमें मेरे नज़दीक सबसे बेहतर काम ये है कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपना नाइब बनाया है। यही है आज का मेरा मौज़ू का मेन पॉइंट कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी मखलूक बनाया है, अपना नाइब बनाया है। नाइब का मतलब है कि जो काम आका करता है वही, या जो काम किसी भी जगह का मालिक करता है वो अपने नाइब से करवाता है। वो चाहता है जो काम मैं कर रहा हूँ मेरे काम के हिस्सेदार ये भी हैं, ये लोग भी ये काम करें। तो अल्लाह ताला ने अपना नाइब जब हमें बताया तो इसका मतलब है अल्लाह ताला बंदों की खिदमत करते हैं, बंदों को खुश और खुशहाल देखना चाहते हैं, और वो हमसे भी यही काम चाहते हैं, अपने बंदों से भी यही काम लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब मैं ये नहीं देखता कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, लेकिन मैं सबको रिज़्क देता हूँ, सबको नींद देता हूँ, सबको हवा है, सबके लिए पानी है, सबके लिए सूरज है, सबके लिए चाँद है। तो आप लोग भी यही करें। आप लोगों का काम नहीं, आप सिर्फ़ लोगों तक दावत दीजिए, मेरा पैगाम पहुँचाइए, और उसके बाद बाकी आप अल्लाह पर छोड़ दीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए, मेरा और बंदे का मामला है। हमें सिर्फ़ अपना काम वहाँ तक पहुँचाने की, अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुँचाने के लिए रखा है। पैगंबरों ने ये पैगाम पहुँचाया, और उसके बाद अब आलिम दीन हैं, उलमा हैं, ये इस तरह से अब आज की दुनिया में ये पैगाम पहुँच रहा है। तो इस तरह से अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे पैगाम मेरा एक-दूसरे तक पहुँचाते रहें और नादारों की खिदमत, अखलाक अच्छा रखें, नादारों की खिदमत करें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। इसी मिशन को आम करने के लिए, सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत का जो मिशन है, वो आम करने के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे। तो हमें उसी चीज़ पर अमल करते हुए ये देखना चाहिए कि हम तो उन चीज़ों के पूरा करने में अपनी कोशिश करें, लेकिन हमें पता है कि हम वो कोशिश नहीं कर सकते, हमें इतनी अहलियत नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश पूरी कर सकते हैं कि हम किसी हद तक तो बंदों की खिदमत करें, गरीबों की मदद करें। अल्लाह और ये सोचें कि हम ये अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहे हैं। फिर देखिए कि हमें कितनी खुशी मिलती है, हम कितनी कितनी खुशी हासिल करते हैं और हम मुस्तकिल खुश होते हैं। तो ये जो हमारा अशरफुल मखलूक़ात होना है, यहाँ पर हमें बेहतरीन खुशी देगा और बेहतरीन अशरफुल मखलूक़ात साबित होने का हम सबूत देंगे कि वाक़ई हमने ये अच्छा काम किया कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत की है, मदद की है, अखलाक अच्छे रखे हैं, और जो अल्लाह चाहता था हमने वो किया है, तो ज़ाहिर है हम फिर अल्लाह ताला के खुशनसीब बंदों में शामिल होंगे और अल्लाह हमें पसंद करेगा। तो नाज़रीन किराम, आपसे दरख्वास्त है कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं किस तरह से ये काम कर रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है और कैसा होना चाहिए।
اللہ حافظ.